हेलो साथियों, मैं हूं अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी की श्रृंखला में नई नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहता हूं और मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी लोगों को कानून से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारी मिले ताकि उससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट और आरटीआई एक्ट से संबंधित जो भी उसका सब्स्टिट्यूट है उसके बारे में बात करेंगे। साथियों, क्या है कि हम लोग की सुविधा के लिए हम लोगों को सरकारी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए 2005 में सूचना अधिनियम बनाया गया था, जिसको कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में आरटीआई एक्ट बोलते हैं। इसका उद्देश्य था कि सरकारी ऑफिस में कोई भी जनसाधारण अपना उससे चाहिए जानकारी इस एक्ट के अंतर्गत ले सकता है और अगर कहीं कोई सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है तो उस भ्रष्टाचार को भी उजागर किया जा सके। लेकिन साथियों, इस अधिनियम के कुछ क्लास दिए हुए हैं जिसकी क्लास का फ़ायदा उठाकर लोक अधिकारी उन डॉक्यूमेंट को देने में आनाकानी करता है और इसमें एक क्लाज है 81J। उसके अंतर्गत प्राइवेट सूचना को कहकर निकल जाता है और बच जाता है और वो सूचना नहीं देता है। हमारा टाइम इसमें ख़राब होता रहता है। उसके लिए हमारे पास उस डिपार्टमेंट के प्रथम अपील करने का अधिकार है। उस डिपार्टमेंट के जो सीनियर हैं, जो प्राधिकृत हैं, प्रथम अपीली अधिकारी, और अगर वहाँ बात नहीं बनती है तो फिर हमारे पास दूसरा विकल्प आरटीआई एक्ट 2005 में राज्य सूचना आयोग में अपील करने का है, जो कि आरटीआई एक्ट की धारा 21 में दिया गया है। अब साथियों, क्या होता है कि हम अपील भी कर देते हैं, लेकिन सूचना आयोग में भी आखिरकार जो सूचना आयुक्त बैठे हैं वो रिटायर्ड नौकरशाह अधिकारी रहते हैं। उनकी भी कार्यशैली अपनी तरह की रहती है और वो भी बहुत ज़्यादा एक तो समय लेते हैं और उनके ऊपर इतनी भीड़ है, इतना प्रेशर है काम का कि 6-6 महीने, 1-1 साल निकल जाते हैं और हमें चाहिए गई सूचना नहीं मिल पाती है और हमारे सामने कोई भी विकल्प नहीं रह जाता है। तो जो सूचना आयोग का उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं होता, उसको स्थापित करने के लिए जो मतलब चाहा गया था वो नहीं हो पाता है और हम सभी लोग इस तरह की जानकारी मिलने से वंचित हो जाते हैं और सूचना आयोग से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम क्या करें, कैसे करें? क्या कोई और दूसरा रास्ता हमारे सामने है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण इसका सब्स्टिट्यूट बताएंगे कि इसका विकल्प क्या है। आरटीआई एक्ट से अगर आपको चाहिए गई जानकारी नहीं मिल पा रही है और डिले हो रही है तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 74, साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत भी हम किसी सरकारी डिपार्टमेंट से चाहिए गई जानकारी ले सकते हैं। इसके अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में कोई भी दस्तावेज हम प्राप्त कर सकते हैं और दोनों में सबसे पहले तो मैं इसका बता दूं कि इसका प्रावधान का एक सादे कागज़ पर आप उस जिस डिपार्टमेंट से जानकारी चाहते हैं वहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाएं और उस पर लिखें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत चाहिए गई जानकारी। जब ये आप हेडिंग लिखेंगे और जो आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी उस डिपार्टमेंट में एक वैसे तो फीस बहुत कम प्रिस्क्राइब्ड है और अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो उसकी डबल, जैसे 5 रुपये फीस है एक डॉक्यूमेंट, एक सूचना लेने के लिए, तो आप 10 रुपये की अगर पोस्टर ऑर्डर लगाएंगे या 10 रुपये की फ़ीस देंगे तो आपको सूचना बहुत जल्दी मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये सलाह दूंगा कि 5 या 10 रुपये नहीं, आप एक 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर उसके साथ में लगाएं और इसमें ये लिखें कि मैं इस सूचना के लिए इस साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत आवेदन कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे ये जानकारी चाहिए, जिसके के लिए मैं पोस्टर ऑर्डर द्वारा स्वयं सो अटैच कर रही हूँ या कर रहा हूँ। और अगर इस सूचना देने के लिए अगर शुल्क कम पड़ता है तो मैं भविष्य में भी देने के लिए सहमत ही हूँ, कृपया मुझे बताएं। तो ये सूचना लेने के लिए आप साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत आप आवेदन दें और इसको आजमाएं। साथियों, ये सूचना अधिनियम 2005 से कहीं अधिक
अच्छा विकल्प है। और क्यों अच्छा विकल्प है वो मैं आपको बताता हूँ। सूचना अधिनियम 2005 में की धारा 23 के अंतर्गत उसकी अगर वो राज्य सूचना आयोग उस सूचना को देने से रिजेक्ट कर देता है या आपके आवेदन को निरस्त कर देता है किन्हीं कारणों से, तो आपको किसी दूसरे फोरम पर अपील करने का अधिकार नहीं है। जबकि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत अगर आप कोई सूचना मांगते हैं और अगर वो लोक सेवक या वो ऑफिस, सरकारी ऑफिस आपको सूचना देने से मना करता है, तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपने 50 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगाया है तो 50 रुपये के पोस्ट ऑर्डर लगाने के बाद आप एक उपभोक्ता हो जाते हैं। मतलब वो जो ऑफिस है वो आपको सेवा प्रदान करने वाला बन जाता है। तो अगर वो आपको सूचना नहीं देता है चाही गई, तो आप उपभोक्ता फोरम में भी आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और केस दायर कर सकते हैं। उपभोक्ता फोरम उसको ज़रूर सुनेगा और क्योंकि हम आपको कुछ 2-3 निर्णय बता रहे हैं जिसमें कि ऐसा हुआ है और लोगों ने इस अधिनियम के अंतर्गत चाही गई सूचना प्राप्त की है। जैसे कि एक केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट का नमित शर्मा वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 2009 का है। इसमें क्या हुआ था कि सूचना नहीं मिल पा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कट ये कमेंट्स किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 एक बहुत अच्छा और प्रभावी विकल्प है सूचना अधिनियम 2005 का। तो इस साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत कोई भी लोक अधिकारी अपने ऑफिस की सूचना देने के लिए बाध्य है और इसको सूचना देनी ही होगी। दूसरा एक निर्णय है माननीय हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, इसमें महाराष्ट्र हाई कोर्ट का। इसमें सुहास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें माननीय हाई कोर्ट महाराष्ट्र ने ये डिसीजन दिया है कि रजिस्ट्रार का ऑफिस एक लोक सेवक है और अगर उसको उसमें कोई भी फीस देकर सूचना प्राप्त करने के लिए अर्जी देता है तो वो एक उपभोक्ता है और ऐसे वाद को सबसे पहले तो वो ऑफिस सूचना देने के लिए बाध्य है। अगर वो सूचना नहीं देता है तो उपभोक्ता फोरम के में ऐसा केस चलाया जा सकता है और उपभोक्ता फोरम उसको क्षतिपूर्ति देगा। तो मैं समझता हूं साथियों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपके पास अगर सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना नहीं मिल पा रही है तो एक बार इस साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के अंतर्गत जरूर आवेदन दें और मैं समझता हूं कि आपको ये जानकारी अनिवार्य रूप से मिलेगी। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और इसको साथियों जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी ऐसा लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो हमें और अच्छी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथियों साथ में ही बेल आइकॉन को दबा दें तथा ताकि दूसरे लोग और हमारे आने वाली वीडियो को जान सकें और आपको भी नवीनतम वीडियो की जानकारी मिल सके। साथियों इसको शेयर कर दें। बस आज के लिए मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी है। आज बात इतना ही। अगले सेशन में हम आप एक नए वीडियो के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।